दूसरे को स्पर्श करके परशमणि बना देते हैं, सोना नहीं, परशमणि बना देते हैं। उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में जो भी जाते हैं तो वो भी परशमणि बन जाते हैं। वो भी बहुतों को ऐसे कृपा करके परशमणि बनाने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्तों, जिस भक्त के हृदय में कोई प्रकार कामना वासना नहीं, एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के भजन करते हैं, ऐसे महत्पुरुष बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही महाप्रभु के प्रिय पार्षद नरोत्तम ठाकुर महाशय लोक कल्याण के लिए आए हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन तो पहले सिद्ध हो गया। बचपन में जब पद्मा नदी में स्नान करने गए तभी जाकर के महाप्रभु उनको वो प्रेम प्रदान किए हैं। जो करोड़ों जन्म साधन करके भी जो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं, वो प्रेम बिना साधन महाप्रभु पद्मा के पास रक्षा करके रखे हैं। माँ पद्मा, ये प्रेम धन तुम रखो, हमारे नरोत्तम आने से उनको दे देना। हम तो जा रहे हैं, हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन देना जरूरी है। बचपन में नरोत्तम ठाकुर पद्मा नदी में स्नान करने गए और वो प्रेम प्राप्ति करके रंग बदल गया, रूप बदल गया, भाव बदल गया, स्वभाव बदल गया, सब कुछ बदल गया। अद्भुत दिव्य प्रेमन्मत्त अवस्था प्राप्त करके आए हैं, तो प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी लोक शिक्षा के लिए साधन करना जरूरी है। कैसे साधन करके परमार्थ जीवन में प्रगति के ओर चलना चाहिए, ये शिक्षा के लिए नरोचित लीला करते हैं, साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है। महाप्रभु के पार्षद जितना आए हैं, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु वृंदावन से आदिष्ट होकर के अब आ रहे हैं बंगाल की ओर। ग्रंथ चोरी हो गया है वन विष्णुपुर में, वीर हमवीर ने चोरी करके ले गया। बहुत दुखी होकर के श्रीनिवास आचार्य प्रभु रह गए हैं वन विष्णुपुर में। वन विष्णुपुर में रह गए हैं ग्रंथ प्राप्ति की आशा लेकर के। ये तो आप लोग पहले ही श्रवण कर चुके हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं, किस तरह से ग्रंथ उद्धार किए हैं। और इस उपलक्ष्य में समस्त वन विष्णुपुर आदि वहाँ के जितने जो ग्राम नगर है, सबको पवित्र करके, सबको भगवत भक्ति में एकदम प्रवाहित करके, सबको प्रेम प्रदान करके लौटे हैं। श्रीनिवास आचार्य जो लौटे हैं, प्रभु लौटे हैं तुम्हारा कटवा नगर, जहाँ जाजी ग्राम में। नरोत्तम ठाकुर का आदेश किए हैं, तुम जाओ अपना घर में जा कर के वहाँ प्रचार करो। वहाँ के जो बहिर्मुख जीव है, सबके मंगल के लिए तुमको जाना पड़ेगा। जो भगवान के पार्षद आते हैं, सब जगत मंगल के लिए आते हैं। अपना कोई उद्देश्य नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान युग युग में आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर के, अपने भक्तों को लेकर के आते हैं। जगत को परम मंगल साधन के लिए, सबके भीतर हरि भक्ति के जो बीज है उसको रोपण करने के लिए आते हैं युग युग में। ऐसे नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु आए हैं, सब तो प्राप्त कर चुके हैं। वृंदावन में रह करके, लोकनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में रह करके साधन तो एक दिखावा है, वो तो प्रेम प्राप्त करके परम मंगल साधन, परम मंगल प्राप्ति करके फिर जा करके लौट रहे हैं। अब वो नरोत्तम ठाकुर 17 साल उम्र में घर छोड़ के खेतोरी गांव से चले गए हैं वृंदावन की ओर। राजघराना के बालक हैं, एकमात्र पुत्र हैं। ताऊ का कोई संतान नहीं था और उनके पिता उनका एकमात्र पुत्र हैं। उतना विशाल राज संपत्ति भोग करने का कोई है नहीं। दुखी हो गए हैं,
पुत्र हमारा एक ही मात्र पुत्र देखो चले गए हैं उदास होकर के वृंदावन की ओर। उस समय हमारे भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी। सब हरिभजन, जितना हमारे सनातन धर्मी थे सब हरिभजन करते थे, धर्म के प्रति श्रद्धा थी और हरिभजन करना जरूरी था। सभी हिंदू धर्मावलंबी जितना है सबके लिए घर घर में हरि पूजन होता था, सब हरिभजन करते थे। लेकिन अभी समय बदल गया है, मनुष्य का मनोवृत्ति विचारधारा बदल गई है। विशेष करके हमारे सनातन धर्म में तो बहुत विशाल परिवर्तन आ गया है। अभी हमारे अंदर खतरा हो गया। हमारे धर्म में जो हमारे हिंदू है ना, मुसलमान तो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और हमारे हिंदू हो गया सेकुलरवादी। ये बड़ा खतरनाक हो गया है हमारे धर्म के लिए। ये ना हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, ना दूसरा कोई धर्म के प्रति आदर बुद्धि है। ये सेकुलरवादी हो गया है। ये सेकुलरवादी हमारे लिए खतरा हो गया है। सेकुलरवादी अगर हमारे सनातन धर्म को उपेक्षा करता है तो हमारे लिए खतरा का घंटी बाज ही रहा है। अभी तो बाज गया है, लेकिन ये अघोर निद्रा में सो रहा है, अघोर निद्रा में सो रहा है हमारे सेकुलरवादी हिंदू। अपना धर्म के प्रति आदर बुद्धि नहीं है ना, हम सेकुलरवादी है, हमारा कोई धर्म नहीं। ऐसे बृहद अंश हमारे हिंदू धर्म के सेकुलरवादी हो गए हैं। इनको लौटना जरूरी है। तुमको सेकुलर रहने नहीं देंगे, तुम ऐसा मत सोचना तुम सेकुलर रह जाओगे, जाने दो। उस समय की स्थिति अलग, सब हरि धर्म परायण, भगवत धर्म परायण ऐसे थे। नरोत्तम ठाकुर महाशय आए हैं अपने गांव में, खेतुरी गांव में आए हैं। पहले स्थिति नहीं है, स्थिति बदल गई है। कृष्ण प्रेम में मतवारा, जागतिक विषय संबंध में किंचित मात्र स्पृहा नहीं, समस्त विषय में उनके अनासक्ति। कृष्ण नाम में मतवारा, कृष्ण प्रेम में विगलित चित्त वृत्ति। घर में आए हैं, माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए हैं, हमारे पुत्र लौट के आए हैं, जो हम लोग आशा नहीं किए हैं, जो हमारे पुत्र लौट के आ जाएगा। अद्भुत सुंदर, देखने में ऐसी विद्वत्ता, लौट के आए हैं। लेकिन आने से क्या होगा? पुत्र के भाव विचार उनके सब कुछ बदल गया है। हर समय कृष्ण प्रेम में मतवारा, कृष्ण भक्ति में गदगद चित्त वृत्ति, विगलित अंतःकरण दशा। सोचे हैं, घर में आए हैं, समझा बुझा करके पुत्र को एक शादी करा देंगे, फिर जाके गृहस्थी हो जाएगा। लेकिन गृहस्थी क्या होगा? जिसके मन में वासना नहीं, गृहस्थ आश्रम उसका क्या बिगाड़ता है? जिसके मन में भोग वासना है, जंगल उसका क्या सुधारता है? मूल है अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण के परिवर्तन होना चाहिए। चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे कहीं रहो, वृंदावन में रहो, चाहे कहीं रहो, चाहिए अंतःकरण की ये परिवर्तन। मानव जीवन ही है हरिभजन के लिए। ऐसे मानव तनु पा करके अगर हरिभजन नहीं करता है तो आत्महत्याकारी हो। भोग के लिए तो पशु जीवन है, पशु जीवन तो सिर्फ भोग जीवन है, भोग है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं, जोग के लिए। भगवान कृपा करके मनुष्य तनु दिए हैं। जोग माने मिलन, मिलन माने भगवान से मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त भगवान का मिलन। ये मिलन जो है ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही, शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। और कोई तनु भगवान ने सृष्टि नहीं किए हैं जिस शरीर के द्वारा भजन करके भगवत प्राप्ति करके संसार चक्र से मुक्त होकर के परम आनंद धाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। नरतनु, ये नरतनु पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। देवता जो है ना स्वर्ग में, वो भी भोग जो नहीं है। ज़्यादा पुण्य करने से स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ जितना समय तक पुण्य रहता है तब तक वहाँ जाकर के भोग करके क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तयु धर्म मनु प्रपन्ना गतं गत काम काम लभंते, फिर वो नीचे आ जाता है। फिर ऐसे ही
नाना प्रकार 84 योनि में भ्रमण करता रहता है। देवता लोग तरसते हैं हमको एक बार भारत भूमि में मनुष्य तनु मिल जाए, हम भजन करके परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। एक बार हमको भारत भूमि में हमारा मनुष्य जन्म मिल जाए। लेकिन हमको प्राप्त हो करके भी हम अंधा है, मूढ़ है, जानते नहीं है, पोषोचित जीवन व्यतीत करते हैं। आहार निद्रा भोग बस यही जीवन के एकमात्र उद्देश्य। अरे मूढ़ा के तो पशु जीवन में मिलता है, इसीलिए मानव जीवन थोड़ी जरूरत है। पशु जीवन में कोई बाधा नहीं, कोई संकोच नहीं, सामाजिक बंधन नहीं। भोग तो पशु जीवन में है, और पशु में ना इंद्रिय वृत्ति भोग प्राबल्य पशु में ज़्यादा है। हम प्रसंग को में कह रहे हैं, पशु में ज़्यादा है। हम 56 भोग खा करके जो आनंद प्राप्त नहीं करते हैं, एक तो पशु एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा खा करके उससे बहुत गुना आनंद मिलता है उसको। हर इंद्रिय उसको प्रबल है, हमसे बहुत गुना अधिक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन मनुष्य तनु, ये मनुष्य तनु के द्वारा साधन करके वो परम मंगल साधन कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये 84 लाख जोनि में जो अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, नाना प्रकार शरीर परिवर्तन करते हुए 84 लाख जोनि में भ्रमण करते हुए जब उसको मानव तनु मिला है, ऐसा तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है, हरि भजन के लिए जिसका मन इच्छा नहीं होती है, वो आत्महत्याकारी। ऐसे तनु पा करके भी वृथा जीवन गमा रहा है। तो नरोत्तम ठाकुर आए हैं जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए। लेकिन माता पिता देखते हैं जो ऐसे पुत्र है इसको तो शुद्ध विवाह करा देंगे तो संसारी हो जाएगा। लेकिन पुत्र का जो मनोवृत्ति देख करके तो घबरा रहे हैं, ये तो अंतर्मना हो गए हैं। हरिनाम हरि संकीर्तन और उनके आते ही चारों ओर हरिधर्म की ऐसे प्रचार हो गया है, हरिनाम संकीर्तन में मुखरित कर दिए हैं चारों ओर। कीर्तन में बहुत आवेश था उनका, कीर्तन में गौरानहाटी कीर्तन जो है ना, एक तो उन्हें कीर्तन की जो एक विशेष सुर है, ट्यून है, वो नरोत्तम ठाकुर का देन है। नरोत्तम ठाकुर ने वो भाव लेकर के ऐसे ही वो कीर्तन को स्थापना किए हैं। जैसे हमारे क्लासिकल में भी घराना है ना, अलग अलग घराना, रामपुर घराना, वो घराना, फलाना घराना, बनारसी घराना, तुम्हारा लखनऊ घराना, ये सब घराना है। घराना माने वो स्टाइल, घराना माने एक स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है गाने का। एक ही राग गाते हैं लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा अलग, वो सुनने से पता चलता है तो फलाना घराना की है। ऐसे ही कीर्तन के घराना, गौरानहाटी घराना वो स्थापना किए हैं, रचना किए हैं नरोत्तम ठाकुर। बहुत सुंदर सुकंठ था उनका। ये जगह का नाम है या? गौरानहाटी एक जगह का नाम है, वहाँ के वो कीर्तन प्रसिद्ध, वहीं पर वो स्थापना किए हैं, इसलिए वो गौरानहाटी के मंडली कहते हैं वहाँ के कीर्तन। तो कीर्तन में खूब आनंद लेते थे, सबको आमोदित तो कर देते थे कीर्तन में। उनके कीर्तन सुनते सबके भीतर में जैसे भगवत प्रेम की एक लहर आ जाती थी। ऐसे कीर्तन, ऐसे अद्भुत संगीत। संस्कृत के बड़े पंडित थे लेकिन संस्कृत का कोई ग्रंथ रचना नहीं की है, सब बांग्ला में साधारण काव्य छंद में बहुत सारे पद लिखे हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति तो संस्कृत जानते नहीं हैं, उनको संस्कृत सीखना पड़ेगा, फिर देखे वो क्या लिखे हैं उसको जानने के लिए उसको किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा, बहुत झमेला है, झंझट है। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर महाशय सीधा बांग्ला में पद रचना करके लोक शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए रचना किए हैं। संस्कृत जानते थे लेकिन संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखे नहीं है। लिखे हैं तो सुनने में आता नहीं है। तो फिर मन हुआ, अब घर में मन नहीं लगता है। वहाँ वृंदावन से आए हैं, वृंदावन में वो भाव दशा,
वहाँ सब भक्तों के संग और ऐसे दिव्य वृंदावन के जो आनंद है, दिव्य छठा है, वहाँ रह करके वो भाव में भावित तो होकर के आए हैं। यहाँ आके उनका मन लगता नहीं है। तो माता पिता से थोड़ा प्रार्थना किए हैं, माँ हमको थोड़ा जाने दो। महाप्रभु जब आए थे, महाप्रभु के संग तो मिला नहीं हमको, हम उनके धाम को थोड़ा दर्शन करेंगे, हमको आदेश करो माँ। रो करके माँ के चरण पकड़ करके प्रार्थना की है। माँ देखते हैं बच्चा ऐसे पूरा बदल गए, इसका मन चाहता नहीं है, यहाँ रहने की इच्छा नहीं, तो जाओ तुम नवद्वीप जाओ, दर्शन करके आओ बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ माँ मैं आ जाऊँगा जल्दी। तो आए हैं नवद्वीप में महाप्रभु के घर। वहाँ आकर के ईशान ठाकुर थे जो महाप्रभु के सेवक, उनके सान्निध्य में आए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी से मिले, वो भी मिले, उनसे मिल करके नवद्वीप धाम को दर्शन कराए। जहाँ जहाँ महाप्रभु लीला किए हैं, जो जो स्थान पर, वहाँ जा करके रज में लटपट हो करके, मुझे धूलि में धूसरित हो करके अनुभव किए हूँ प्रेम को। ऐसे करके नवद्वीप परिक्रमा, नवद्वीप जितना भक्त थे तत्समसामयिक सबके सान्निध्य प्राप्त करके, सबसे आशीर्वाद लेकर के आप चिंता किया है, अब हम जाएंगे नीलाचल धाम। वहाँ महाप्रभु लीला किए हैं, उनकी लीला स्थली हम दर्शन करेंगे। तो नरोत्तम ठाकुर महाशय नीलाचल चले गए। नीलाचल जा करके वहाँ उस समय जो जो थे वहाँ उनसे मिले, और बहुत अप्रकट हो गए थे उस समय, बहुत महाप्रभु के पार्षद सब चले गए, लेकिन और जो थे उनके सान्निध्य में रह करके नीलाचल धाम को दर्शन किए हैं। दर्शन करके भाव गदगद हो करके बहुत रोए, बहुत रोए, महाप्रभु के लिए खूब रोए, कि हम उस समय आए नहीं, तुम्हारे प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का मौका हमको नहीं मिला, इतना दुर्भागा जीवात्मा हम हैं। सब ऐसे ही है। साधक जो है ना, साधक जो भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनके अंदर एक दीनता आ जाती है, विनम्रता। हर स्थिति में वो समझते हैं जो हमसे हीन कोई है नहीं, हमसे दीन कोई है नहीं, हमसे पापी कोई है नहीं, ऐसे समझते हैं, अपने आप को ऐसे समझते हैं। ये भक्ति देवी की कृपा। ऐसे नरोत्तम ठाकुर, उनके हृदय भी ऐसे ही हो गया है, हर स्थिति में दिखते हैं हम ही दुर्भागा है। ऐसे महाप्रभु आए हैं, उनके चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करने का हमको मौका नहीं मिला। अब ये शरीर से हमको क्या लेना देना है, इससे हम क्या करेंगे। खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। उनके लेख बांग्ला में कहते हैं मोह सम पतित नाई, हे प्रभु तुम देखो इस त्रिभुवन में, देखो हमसे बड़ा पतित और संसार में कोई है नहीं। ये दीनता, विनम्रता, ये अलंकार है साधक के लिए। जिस हृदय में भक्ति देवी कृपा करते हैं वो ऐसे ही झुक जाता है। जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं, तब तक ही अहंकार, अभिमान, हम बड़े साधक हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े ऐसे हैं, अपने को ऐसा देखते हैं। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तब देखते हैं तो हमसे तो छोटे कोई है ही नहीं। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। ऐसे ऐसे दीनता, ऐसे ऐसे विनम्रता, ऐसा। तो नरोत्तम ठाकुर भी ऐसे ही अपने को ऐसे हीन मान रहे हैं। फिर नीलाचल धाम दर्शन किए हैं, समस्त दर्शन करके फिर जाके रोते रोते आ रहे हैं। आ करके खेतोरी ग्राम में, अपने गांव में आए हैं। वहाँ अब ठीक किया है कि हम विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे, ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे। तो वहाँ के राजा था कृष्णचंद्र, राजा था, राजा उनका चेला था। तो राजा कहते हैं प्रभु आप जैसे इच्छा करो, जितना पैसा चाहिए, जितना खर्चा चाहिए हम देंगे, आप जितना बड़े से बड़े उत्सव आप मनाओ, जितना हो आपका, जैसे आप मांगोगे ऐसे ही हम देने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो मन में हुआ हम ऐसे ही
एक मंदिर स्थापना करेंगे और समस्त गौर मंडल में जितना महाप्रभु के पार्षद उस समय थे सबको हम बुलाएंगे, सबको लाएंगे यहाँ खर्चा दे करके, नीलाचल से, गौर मंडल से सबको बुलाएंगे। जिनका चरण सानिध्य प्राप्त करने का हमको मौका नहीं मिला है सबको हम बुला के लाएंगे। ऐसा करके निमंत्रण भेजा है चलो बंगाल में। उस समय जो महाप्रभु के जितना पार्षद थे जो थे बहुत तो चले गए थे और बहुत उस समय रहते थे, जैसे रघुनंदन थे, ईशान चाँद थे, फिर तुम्हारा माता जानोबा ठाकुरानी थे, फिर जा कर के अच्युतानंद प्रभु थे, वीरचंद्र प्रभु थे, फिर अद्वैत प्रभु के पुत्र गोपाल प्रभु थे। ऐसे सबको बुलाए हैं। और इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु वो बुधरी गांव में निमंत्रण करके ले गए हैं रामचंद्र को विराज। वहाँ ये तो आप लोग श्रवण किए हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं। आप नरोत्तम ठाकुर सोच रहे हैं कि हम श्रीनिवास आचार्य प्रभु को लाएंगे, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के द्वारा ही हम स्थापना करेंगे। जान गए हैं जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु बुधरी गांव में रामचंद्र कविराज उनके परम मित्र हैं, रामचंद्र कविराज के घर में विराजमान है। तो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जो उनको हम आदर करके बुला के लाएंगे, आदर करके बुला के लाएंगे। आ रहे हैं इतना में जान गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी नरोत्तम ठाकुर आ रहे हैं। रामचंद्र कविराज उनके परम शिष्य, परम प्रेमी एवं परम तत्वज्ञ, परम ज्ञानी, इसीलिए इतना विद्वत्ता, जो विद्वत्ता से प्रभावित तो होकर के श्रीजीव गोस्वामी पर उनको कवि टाइटल दिए हैं, कविराज, कविराज, कवियों के राजा, रामचंद्र कविराज, बड़े कवि थे। तो कहते हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी, रामचंद्र तुम जाके नरोत्तम ठाकुर आ रहे हैं, उनको स्वागत करके बुला के लाओ। जान गए हैं, तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं जो आ रहे हैं। जो प्रभु हम तो देखे नहीं है कभी, नरोत्तम ठाकुर को नाम तो सुने हैं, जो ऐसे परम प्रिय महाप्रभु के परम पार्षद, ऐसे परम प्रेमी, परम अनुभवी हैं, ऐसे महत्पुरुष का दर्शन करने का हमको मौका मिल जाएगा। लेकिन प्रभु हम पहचानेंगे कैसे? बोले तुमको देखते ही पता चल जाएगा। ऐसे महत्पुरुष को दर्शन मात्र से ही तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा, भक्ति भावना में हो जाएगा। जिसको दर्शन करके तुम्हारा हृदय ऐसे विगलित हो जाएगा, तो समझ जाना ये नरोत्तम ठाकुर है। जानते नहीं है, नरोत्तम ठाकुर को बुला के लाएंगे। रामचंद्र कविराज भी ऐसे प्रेमी हैं। जा रहे हैं, जाते जाते इधर आ रहे हैं नरोत्तम ठाकुर। दर्शन करते ही एकदम भाव विभावित होकर अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहे हैं। एकदम शरीर कंपमान हो रहा है। नरोत्तम ठाकुर भी रामचंद्र कविराज को देख करके ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे जन्म जन्म का परम मित्र है। ना जाने कितना जन्म का हमारे परम मित्र आ रहे हैं। देख करके अभिभूत हो गए हैं। वो भी पुलकांग होकर के रो रहे हैं, उस धारा से वक्ष स्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। दोनों कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हाथ ऊंचा करके दोनों आपस में आलिंगन करके एकदम धूल धूसरित होकर के लटपट खा रहे हैं रज में। फिर परिचय हुआ, आप नरोत्तम ठाकुर हैं? हाँ, ये दीनदास को नरोत्तम ठाकुर कहते हैं। आप रामचंद्र कविराज हैं? सब जान जाते हैं, सब जान गए हैं। तो ले गए हैं उनको। फिर आए हैं बुधरी गांव में। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को निमंत्रण दिए हैं, प्रभु आपको जाना पड़ेगा, हमारे वहाँ प्रतिष्ठा विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे, आपके परम सान्निध्य में ये अनुष्ठान हम संपन्न करेंगे, आपको अवश्य जाना पड़ेगा। आपके बिना ये कर्म होना संभव नहीं है, आप मना मत कीजिए। तो श्रीनिवास प्रभु कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे, तुम तैयारी करो, हम आ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज का मन है जो हम एकांत में नरोत्तम ठाकुर से 2-4 दिन अगर उनके सानिध्य में रहते तो बड़ा आनंद आता। उनको देख करके ऐसे प्रेम है ना, ये पहले से ही ऐसे प्रेम है।
ये भगवत निर्दिष्ट ऐसे हैं। जागतिक प्रेम तो है ही नहीं, तो अलौकिक प्रेम है। जान गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी रामचंद्र को विराज का मन है इनके सानिध्य में, निबिड़ सानिध्य में 2-4 दिन रहने का। तो कहते रामचंद्र तुम जाओ, इनके साथ जाओ। तो अंतर्यामी जान गए हैं, जाओ तुम जाओ, इनके साथ जाओ, जाके तुम व्यवस्था करो। बड़ी प्रसन्न हो गए हैं। रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर दोनों आए हैं खेतरी ग्राम में आकर के उधर निमंत्रण सब भेजे हैं। नीलाचल जगन्नाथपुरी से लेकर के उधर नवद्वीप धाम, वहाँ जितना सब है सबको निमंत्रण किए हैं। माता जानवा ठाकुरानी उस समय थे, माता जानवा ठाकुरानी भी सब आ रहे हैं। धीरे धीरे हजारों लाखों लोग, सबके लिए व्यवस्था, सब खर्चा दे रहे हैं। कृष्णचंद्र, राजा कृष्णचंद्र देने बोले कोई चिंता नहीं, जितना खर्चा चाहिए हम देंगे। तो उधर व्यवस्था कर रहे हैं। 2-4 दिन तो वहाँ रह रहे हैं रामचंद्र कविराज बड़े आनंद के साथ। और नरोत्तम ठाकुर के वो प्रेम सानिध्य प्राप्त करके तो हृदय गदगद हो गया। जैसे हमारे कैसे एक ऐसे अनमोल धन हमको मिल गया है, जिनके प्रेम सानिध्य प्राप्त करके हमारे हृदय ग्रंथि जैसे खुल गया है। ऐसे प्रेम सानिध्य अलौकिक दिव्य है, इंद्रियातीत गुणातीत अनुभव वेद्य कृपा साध्य। ये मनुष्य नरतनु में साधारण संसारी जीवों में ऐसे प्रेम होना कदापि संभव नहीं। नरोत्तम ठाकुर अपने प्रार्थना में लिख के गए हैं, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য, যদি হয় জন্ম পুণ্য তার সঙ্গ হয় জানো, তবে হয় নরোত্তম ধন্য। अंतिम में ये पद लिख के गए हैं, नरोत्तम रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে मोर काज, मेरा जो काज है वो रामचंद्र कविराज के साथ। इस जन्म में तो फिर मिलन होगा नहीं। जब पधार गए हैं रामचंद्र कविराज तो लिखते हैं, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে मोर काज, तार संग बिना सब शून्य, शून्य मान सुना, उनके संग बिना सब सुना है। यदि जन्म है पुनः तार संग है जानो, अगर दोबारा हमारा जन्म होता है तो रामचंद्र का संग हमको मिल जाए, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। तब है नरोत्तम धन्य, तब ये नरोत्तम धन्य होगा। अलौकिक प्रेम। और क्यों, ऐसा क्यों नहीं, रामचंद्र कविराज के जैसे ऐसे गुरुनिष्ठ भक्त शून्य में आता नहीं है। उनके गुरुनिष्ठा, उनके गुरु प्रेम ये अलौकिक, अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अदृष्टपूर्व गुरु प्रेम। ऐसे गुरु प्रेम देखने में आता नहीं है। गुरु जैसे कहते, गुरु खुशी। प्रसाद पा रहे हैं गुरुदेव परीक्षा करने के लिए, रामचंद्र आ जाओ, हम लोग एक थाली में प्रसाद पाएंगे। आप पा सकते हैं, गुरुदेव आदेश करें तो आपको एक थाली में बैठ करके आओ, एक साथ प्रसाद पाएंगे। गुरुदेव आदेश किया, गुरुदेव आ रहे हैं, बैठ गए हैं, गुरु शिष्य एक ही थाली में खा रहे हैं। गुरुदेव आदेश किया है, गुरुदेव का आदेश, हम नरक जाएंगे कि क्या जाएंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव आदेश किया है, ऐसे गुरुनिष्ठ। वहां तो उनके प्रेम सानिध्य में रह रहे हैं ऐसे परम प्रिय, परम महाप्रभु के पार्षद नरोत्तम ठाकुर, जो उनके संबंध में कुछ शब्द के द्वारा कुछ उनका वर्णन करना भी एक मूर्खता है। वो दिव्याति दिव्य है। भगवत कृपा से ऐसे महापुरुष को संबंध में कुछ जान सकता है, नहीं तो ऐसे दिव्य थे दोनों। बड़े प्रेम सानिध्य प्राप्त हो करके आनंद गदगद हो करके निवास कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद रामचंद्र कविराज को जो भाई, छोटा भाई गोविंद दास को लेकर के, और उनका और एक चेला था व्यासाचार्य, श्रीनिवास प्रभु के व्यासाचार्य, और गोविंद को लेकर के रामचंद्र कविराज आ रहे हैं। अब यहाँ उत्सव मनाएंगे, हम लोग काल उत्सव मनाएंगे। आज तो 11 बज गया है, काल उत्सव मनाएंगे, फिर आगे हम लोग
उनके अमृतमय जीवन कथा संबंध में थोड़ा सा वाणी को प्रस्तुत करने के लिए